नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में खनन सुधारों की दिशा में निरंतर उल्लेखनीय कदम उठाए जा रहे हैं। पारदर्शिता, तकनीक और सख्त निगरानी के आधार पर पिछले 4 सालों में प्रदेश ने खनन क्षेत्र में रिकॉर्ड उपलब्धियां हासिल की हैं। इसी का परिणाम है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट में उत्तराखंड ने लघु खनिज सुधार में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसके आधार पर उत्तराखंड को 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड ने किया फिर कमाल। पारदर्शिता, तकनीक से नई पहचान। टेक्नोलॉजी, पारदर्शिता, रिकॉर्ड सुधार। खनन सुधारों में नई पहचान। राज्य ने रचा नया रिकॉर्ड। खनन सुधारों में देश में दूसरा स्थान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में खनन सुधारों की दिशा में निरंतर उल्लेखनीय कदम उठाए जा रहे हैं। पारदर्शिता, तकनीक और सख्त निगरानी के आधार पर पिछले 4 सालों में प्रदेश ने खनन क्षेत्र में रिकॉर्ड उपलब्धियां हासिल की हैं। इसी का परिणाम है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट में उत्तराखंड ने लघु खनिज सुधार में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसके आधार पर उत्तराखंड को 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा तैयार SMRI में भी उत्तराखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रेणी C में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के आधार पर भी उत्तराखंड को केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मुख्य सेवक की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और संवेदनशील प्रशासन के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। राज्य में खनन लॉटों के आवंटन की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया। अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाई गई और खनन परिवहन के लिए आधुनिक माइनिंग सर्विलांस सिस्टम विकसित किया गया। डिजिटल मॉनिटरिंग के माध्यम से खनन गतिविधियों की ट्रैकिंग और निरीक्षण को सुदृढ़ किया गया। इन सुधारात्मक प्रयासों का प्रत्यक्ष परिणाम है कि पिछले 4 वर्षों में उत्तराखंड ने खनन राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की है। केंद्र सरकार की समीक्षा रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि उत्तराखंड खनन क्षेत्र में लगातार सुधार कर रहा है और नीतिगत बदलाव को प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है। इसी प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय ने राज्य को लघु खनिज सुधार के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की है। जारी आदेश में शामिल राज्यों नागालैंड, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में उत्तराखंड का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ दर्ज किया गया है। उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन। 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि जारी। अतिरिक्त 100 करोड़ की राशि प्राप्त। आधुनिक माइनिंग सर्विलांस सिस्टम। डिजिटल मॉनिटरिंग से सुदृढ़ निरीक्षण। खनन राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि। टेक्नोलॉजी आधारित ट्रैकिंग से बेहतर नियंत्रण। इस उपलब्धि के साथ ये साफ हो गया है कि उत्तराखंड का खनन क्षेत्र राज्य सरकार के लिए राजस्व का एक मुख्य स्रोत साबित हो रहा है। बढ़ती पारदर्शिता, बेहतर नीति निर्माण और समयबद्ध सुधारों की वजह से उत्तराखंड अब देश के खनन परिदृश्य में एक मजबूत और विश्वसनीय पहचान बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर हल्द्वानी में जिलाधिकारी ने कैंप कार्यालय में जिले के अधिकारियों और निकायों के साथ बैठक की और इस दौरान डीएम ने स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए और सभी निकायों को अपने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था मजबूत करने, कूड़ा निस्तारण को सुचारू रखने और स्वच्छता मानकों के अनुरूप तैयार रहने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मौसम विभाग के पूर्वानुमान का हवाला देते हुए कहा कि इस बार शीतकाल में ठंड अधिक रहने की आशंका है, इसलिए रैन बसेरों और जलौनी लकड़ी की उपलब्धता और निराश्रित लोगों के लिए कंबल वितरण जैसी व्यवस्थाओं को शीघ्र दुरुस्त कर लिया जाए।
आज जो है नगर निगम और जितनी नगर पालिकाएं, नगर पंचायत हैं, उनके अधिकारियों से यहां बैठक की गई। नगर की जो स्वच्छ भारत मिशन की जो रैंकिंग होती है, ऑल इंडिया रैंकिंग, उसमें सुधार के लिए स्वच्छ भारत मिशन की जो गाइडलाइंस हैं, उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की क्या स्थिति है, लीगेसी वेस्ट का निस्तारण किस तरीके से किया जा रहा है, और जो मुख्य मार्ग हैं, पार्किंग है, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, नगर पालिका के दफ्तर हैं, रेलवे स्टेशन है, बस अड्डे हैं, और जो बाजार है, उसके अलावा नदी किनारे या शहर के प्रवेश द्वार पर, तो इस कूड़े को किस तरीके से ये रोज दैनंदिन रूप से सफाई करेंगे, इसके लिए उन लोगों को कहा है कि निर्धारित कार्य योजना के अनुसार काम करेंगे। विंटर सीजन में अभी इस बार जो वेदर की फोरकास्ट है उसके हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि शीत बढ़कर आएगा, तो जो रैन बसेरे हैं उनके रखरखाव, उनमें जो बेसिक एमिनिटीज हैं उनको दुरुस्त रखने के लिए कहा गया है, और जो चौराहों पर अलाव जलाना है, जो बेसहारा और जो निराश्रित लोग हैं, किसी के साथ सर्दी की वजह से कोई दुर्घटना न हो, इस व्यवस्था में उन लोगों को पहले से सतर्क रहने को कहा गया है। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर नगर क्षेत्र में तीनों बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के लिए मतदान सकुशल संपन्न हुआ, जिसको लेकर निर्वाचन अधिकारी अरविंद सिंह ने मीडिया से रूबरू होकर जानकारी देते हुए बताया कि नगर क्षेत्र की तीनों बहुउद्देशीय समितियों पर मतदान हुआ है, जिसमें जो है गड़ी नेगी बहुउद्देशीय समिति में भी मतदान जारी है, तो वहीं जसपुर फीकापार बहुउद्देशीय समिति में भी मतदान प्रक्रिया चल रही है। साथ ही जसपुर बहुउद्देशीय सहकारी समिति में भी मतदान सकुशल संपन्न हुआ है। हमारे बहुउद्देशीय जसपुर किसान सेवा सहकारी समिति जसपुर में चुनाव हो रहे हैं, संचालक का डेट हो रहे हैं, जिसमें 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें 9 कैंडिडेट आए हैं मैदान में, जिसमें कतरामपुर में 3 और नवा डाबरा में 3 और मेघावाला में 3 प्रत्याशी उतरे हैं मैदान में। और ये जो चुनाव है सुबह 9 बजे स्टार्ट हुआ था और शाम 4 बजे तक मतदान पड़ेंगे, वोट पड़ेंगे इसमें, उसके बाद तुरंत काउंटिंग की व्यवस्था की जाएगी। उधर नगर आयुक्त नमामि बंसल द्वारा नगर निगम देहरादून के केदारपुर स्थित एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में पशु चिकित्सा अनुभाग का निरीक्षण किया गया, जहां नगर आयुक्ता द्वारा जो है सभी व्यवस्थाओं को देखा गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक निगम के 72 शेल्टर होम बनाए गए हैं, साथ ही विभिन्न वार्डों में डॉग फीडिंग स्पॉट बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं नगर आयुक्त ने बताया कि श्वान पंजीकरण का जो लक्ष्य था उसे प्राप्त कर लिया गया है, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में अत्यधिक है। पशु चिकित्सा विभाग देखता है जितने भी हमारे श्वान पशुओं के संबंध में उनके कल्याण के लिए जो भी नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जानी होती है, और उसी क्रम में जो हमारा एबीसी सेंटर है केदारपुरम में, उसका निरीक्षण किया गया। उसमें हमारे अभी वर्तमान में 72 डॉग कैनल्स बने हैं, उनका निरीक्षण किया गया, देखा गया कि और क्या आवश्यकता वहां पर है जिसकी व्यवस्था की जा सके, और साथ ही साथ जो हमारी टीम है उनके भी कार्यों की समीक्षा की गई। अभी तक नगर निगम के द्वारा जो हमने इनिशियली टारगेट लिया था एनिमल बर्थ कंट्रोल का, एबीसी प्रोग्राम के अंतर्गत निराश्रित जो श्वान पशु हैं यानी कि स्ट्रे डॉग्स जितने हमारे हैं, उनकी हमने टारगेटेड पॉपुलेशन के अनुरूप काफी अच्छी प्रगति की है एबीसी प्रोग्राम में। और प्राइवेटली भी काफी सारे जो हमारे डॉग्स हैं उनको भी स्टेरिलाइजेशन की कार्रवाई की जाती है। उधर देहरादून में अधिवक्ताओं का चल रहा धरना 9वें दिन भी जारी रहा। अधिवक्ताओं के धरने को विभिन्न संगठनों द्वारा समर्थन भी मिल रहा है। दरअसल राजधानी के कचहरी में राज्य सरकार द्वारा रेल बसेरे का निर्माण किया जाना है, जिसे लेकर अधिवक्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने वकीलों के धरने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राज्य में हर कोई अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। जो अधिवक्ता जनता की समस्याओं को सुलझाते हैं उन्हें सड़क पर बैठना पड़ रहा है, इससे शर्म की बात क्या होगी।
कमेटी की तरफ से अधिवक्ताओं का चैम्बर्स को लेकर जो आंदोलन पिछले 9 दिन से चल रहा है उसको हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन देते हैं। उनकी जायज मांग है और ये बड़े शर्म की बात है कि 9 दिन से वकील सड़क पे बैठे हुए हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। राजधानी के वकील और राजधानी के वकीलों को अपने चैम्बर्स के लिए, अपनी छत के लिए, अपने दफ्तर के लिए अगर धरने पे बैठना पड़ रहा है तो ये राज्य की सरकार के लिए शर्म की बात है। इसलिए हम कांग्रेस की तरफ से समर्थन करने आए हैं कि आपने अदालतें बना दी लेकिन वकीलों के बैठने का स्थान नहीं बनाया। अरे भाई, अदालतें बिना वकीलों के कैसे कल्पना कर सकते हैं? जब अदालतें हैं तो वकील हैं तो अदालतें हैं। बिना वकीलों के तो अदालत चल ही नहीं सकती। तो इसलिए उनके चैम्बर होना जरूरी है। अदालतें बन गई है, परिसर शिफ्ट होने की स्थिति में है। यहाँ पर सरकार ने अधिग्रहण करना शुरू कर दिया, रैन बसेरा बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। वकीलों को सड़क पे आना पड़ा इसके लिए। हमारा यह कहना है कि जब तक आप पूरा परिसर नहीं बनाते थे, जब तक वकीलों के लिए पर्याप्त स्थान बैठने का नहीं हो जाता, उधर बीजेपी उत्तराखंड की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और इस दौरान उत्तराखंड की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आजीविका वृद्धि, कौशल विकास को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान दीप्ति रावत भारद्वाज ने उत्तराखंड के पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय महिला समूहों के उत्कृष्ट कार्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि एसएचजी महिलाओं ने उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। वित्त मंत्री सीतारमण ने उत्तराखंड की महिलाओं की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार महिला आर्थिक भागीदारी बढ़ाने, एसएचजी समूहों को नई तकनीक, प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ये हमारी मैं कहूंगी कि राष्ट्र की, हमारी केंद्र सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी वो पूरे देश भर में वित्त का काम और ये सब जो है बजट का काम ये तो करती ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका एक उद्देश्य और रहता है कि जब भी वो किसी राज्य के बारे में बात करती हैं तो वहां की महिलाओं पर उनका एक जो केंद्र है वो उनकी बातचीत का केंद्र वो जरूर रहता है। तो जब उनसे मिलना हुआ तो उन्होंने जरूर कहा कि यहाँ पे जो बहनें हैं जो एनआरएलएम से जुड़ी हैं, जो समूह की बहनें हैं, उनको हम कैसे और हम उनको स्वावलंबी कर सकते हैं, कैसे उनको डिजिटल पेमेंट से हम और बेहतर तरीके से जोड़ सकते हैं। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को नई दिशा और गति देने के लिए विशेष पहल लेकर आई है। इसके अंतर्गत पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जनपदों के साथ साथ अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल का पूरा पर्वतीय भूभाग, टिहरी गढ़वाल का पर्वतीय हिस्सा, नैनीताल जनपद के भीमताल, धारी, बेताल घाट, रामगढ़ और ओखल कांडा विकासखंड तथा देहरादून जनपद का चकराता विकासखंड शामिल है। उद्यम स्थापना करने हेतु सिडकुल द्वारा रुद्रपुर, सेलाकुई और हरिद्वार फ्लैट एड फैक्ट्रियों की भी तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को हमें धरातल पर उतरने पर सफलता प्राप्त हुई है। खुर्दिया में स्थापित होने वाला इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भी उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। निवेश की 4 श्रेणियों के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए से लेकर 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा सकता है। इसके अंतर्गत निवेशकों को श्रेणीवार 50 से लेकर 500 स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही इस नीति में श्रेणी ए और बी के अंतर्गत निवेशकों को 1 से 2% तक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। पौड़ी गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में जो उद्योग लग रहे हैं उनको सरकार बहुत वित्तीय प्रोत्साहन से लेकर हर चीज मदद कर रही है और यह कदम सराहनीय है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प को साकार करते हुए पर्वतीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और युवाओं के लिए व्यापक रोजगार के अवसर पैदा करना है। निवेशकों के लिए नए अवसर और पर्वतीय युवाओं के लिए नई उम्मीद का द्वार खोलती है।
चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय गजब का स्वाद। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आज उत्तराखंड बन रहा है नए रोजगार का केंद्र। इस बदलाव की मिसाल बनी है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में चलने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। अब तक 39,000 से ज्यादा युवाओं ने शुरू किया अपना व्यवसाय और 1 लाख से अधिक लोगों को मिला है रोजगार। अब सफलता को नई उड़ान देने आई है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0। ये सिर्फ योजना नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति है। आसान ऋण, बिना गारंटी शुरुआत और मार्जिन मनी की सहायता के साथ हस्तशिल्पी, प्रवासी, महिलाएं या बेरोजगार, स्वरोजगार 2.0 है सबके साथ। ग्रामीण या स्थानीय उत्पाद पर मिलेगी अतिरिक्त मदद ताकि विकास पहुंचे हर घाटी तक। सामान्य वर्ग के युवा को 90% तक ऋण, सिर्फ 10% अंशदान। SC, ST, OBC और पूर्व सैनिकों को 95% तक ऋण, सिर्फ 5% अंशदान। इसके साथ ही महिला, दिव्यांग, ग्रामीण व ODOP उद्यमियों को मिलेगा 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख तक, सेवा क्षेत्र जैसे सैलून व टेलरिंग के लिए 10 लाख तक और व्यापार जैसे जनरल स्टोर आदि के लिए भी 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपका सपना छोटा हो या बड़ा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 हर कदम पर आपके साथ है। बिना गारंटी का लोन, जरूरत पर फ्री ट्रेनिंग और सिर्फ 15 दिन में लोन वितरण की गारंटी। अब आपके उत्पाद जुड़ रहे हैं ऑनलाइन बाजारों और हिमाद्री एम्पोरियम से, ताकि आपका कारोबार चले नहीं बढ़े। साल 2025 से 2030 तक 50,000 से ज्यादा उद्यमी बनेंगे इसका हिस्सा और लाखों को मिलेगा सम्मानजनक रोजगार। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0, स्वरोजगार से समृद्धि की ओर। ब्रेकफास्ट स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति एस भदौरिया ने जनपद में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर गंभीरता दिखाते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने विभागीय समन्वय के साथ प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। डीएम ने पशुपालन विभाग को एबीसी सेंटर में तत्काल चिकित्सक तैनात करने और नसबंदी के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल शर्मा को नगर निकायों के सहयोग से सर्वे अभियान चलाकर एक बेहतर कार्य योजना तैयार करने और उसे पशु कल्याण बोर्ड को अनुमोदन हेतु भेजने के निर्देश दिए गए हैं। जैसे हमारे जो हमारे डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स, वो कई बार बहुत ही ज्यादा जो राहगीर होते हैं उनको भी परेशान करते हैं और इसी के संबंध में आज जो हमारे 3 मेजर नगर निकाय हैं, हमारे श्रीनगर, पौड़ी और कोटद्वार, इन तीनों के साथ और साथ में हमारे जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनके साथ में बैठक की गई कि किस प्रकार से हम इनको लॉन्ग टर्म एक सोल्यूशन हो सकता है इसका स्टेरिलाइजेशन। तो उसका एक पूरा प्लान तैयार करने के लिए, उनकी सर्वे करने के लिए और उसके बाद उनका स्टेरिलाइजेशन के लिए जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करते हुए इसको एक मिशन मोड में किया जाएगा। खबर दिनेशपुर से है, जहां पर किसान सहकारी समिति के संचालक चुनाव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 11 वार्डों में से 10 वार्डों में संचालक पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जबकि आनंदखेड़ा ग्राम सभा में 3 प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। दिनेशपुर में किसान सहकारी समिति के संचालक पद के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। आनंदखेड़ा ग्राम सभा वह एकमात्र वार्ड है
जहां 3 प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर बनी हुई है, तो वहीं सुबह 10 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई और दोपहर 3 बजे तक लगभग 77% मतदाताओं ने मतदान कर अपना लोकतांत्रिक अधिकार निभाया। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। गणेशपुर सहकारी समिति में एक ही वार्ड के लिए मतदान था, वार्ड नंबर 11, और उसमें कुल 3 प्रत्याशी थे और 3 बजे तक कुल जो मतदाता थे हमारे पास 426 थे, जिसमें से 73% तक मतदान 3 बजे तक हो चुका है। कैंडिडेट कितने थे? 3 चुनाव 4 बजे तक। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा 24 अक्टूबर 2025 से जारी है, जिस पर अब सरकार ने इस यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कमर कस ली है। इस विषय पर बात करते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इसको लेकर हमारा विभाग तैयारी में लग गया है। बारे में चर्चा हुई है और हमने कहा कि जो क्रैश बैरियर हैं वो 9 इंच और एक्सटेंड कर दिए गए हैं, जिससे सड़क हमारी काफी नैरो हो गई है, काफी उसकी लेंथ कम हो गई है। तो उस पर मैंने कहा कि भाई इसको चौड़ा किया जाए और खासकर जहां पर आपका जो चढ़ाई होती है और टर्न होता है वहां पर गाड़ी तेज नहीं चलती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो क्रैश बैरियर है उसकी जो एक्सटेंडेड लेंथ बढ़ा दिया आपने, अंदर की तरफ कर दिया है, उसको समाधान उसका ढूंढे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि सेफ्टी बेल्ट हो गया, आपका जो है अल्कोहल टेस्टिंग हो गया, इस प्रकार की बहुत सी बातें उन्होंने हिदायत दी हैं जो सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। उत्तराखंड सहकारिता विभाग द्वारा जनपद चंपावत के टनकपुर गांधी मैदान में आयोजित 7 दिवसीय भव्य सहकारिता मेले में महिलाओं को स्वरोजगार की नई दिशा मिली है, तो वहीं इस दौरान मेले में लगाए गए स्वादिष्ट व्यंजन और भव्य स्टॉल ने जनता को स्वरोजगार की ओर आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया और अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय जो है पूरे भारत में सहकारिता से ही स्वरोजगार की बात कर रहा है और इस बार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने बनाया है। उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड में साल भर सहकारिता के कार्यक्रम चल रहे हैं और हम लोग टनकपुर में ये 4था जनपद है, जहाँ टनकपुर में हम 7 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारा जो थीम है सहकारिता से सीमांत विकास। सर, जो ये 13 तारीख से हमारे वहाँ सहकारिता मेला लगाया गया है टनकपुर शहर में, ये मेला सहकारिता विभाग की ओर से सहकारिता विभाग में जितने भी ग्रामीण जनता को, लोगों को रोजगार देने के लिए प्रयास किए गए हैं, योजनाएं चलाई गई हैं, जो भी प्रयास किए गए हैं उन सबको प्रदर्शित करने के लिए ये मेला लगाया गया है, जिससे कि सबको पता चले कि सहकारिता विभाग में क्या क्या होता है। और सहकारिता विभाग के साथ ही हमारा पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक सहकारिता विभाग का ही एक अंग है। ये 2025 का जो सहकारिता मेला टनकपुर गांधी ग्राउंड में हुआ है, वास्तव में ये एक काफी अद्भुत निराली पहल है जो इस समय सरकार ने की है। माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा भी है और उनका बहनों की तरफ सहकारिता में जो है ज्यादा हमारी बहनें ही बहुत जुड़ी हैं। बहनों ने जो हमारी बहनों को जो एक से एक योजनाएं देते हैं, लखपति दीदी से लेकर के आज सारी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश जो हमारी सरकार कर रही है, बहनों के हर क्षेत्र में बहनों को आत्मनिर्भर बहनें देने वाली बने, ना कि लेने वाले बने। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।